त्राहिमाम, कोरोना इन्फेक्शन के महाविस्फोट का कोहराम, शहर दर शहर हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो रहे हैं। कोरोना रोज रिकॉर्ड बना रहा है। हर दिन संक्रमण के मामले पिछले दिन से ज्यादा आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जता रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और इस महामारी को जल्द परास्त करने का भरोसा दिया। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की थी और देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जानकारी ली। लेकिन बीते 24 घंटे में भारत में 2,59,170 नए केस सामने आए, जबकि 1761 कोरोना मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतने ज्यादा कोरोना संक्रमित के मामले भारत में अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो देश के वीवीआईपी भी कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। राहुल गांधी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पत्नी के संक्रमित होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आइसोलेट हो चुके हैं। इन सब के साथ ही डराने वाली बात यह भी कि भारत में सोमवार को ही कोरोना के एक्टिव केस 20 लाख के पार हुए। यह अनचाहा रिकॉर्ड भारत ने सिर्फ 10 दिन में बनाया। 10 अप्रैल को भारत में 11,07,827 एक्टिव केस थे, जो 19 अप्रैल की सुबह तक दुगने यानी 20,30,944 हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक ये सबसे बड़ी संख्या है। म्यूटेंट वायरसेस की वजह से ये जो सेकेंड वेव है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये जो वायरसेस हैं ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस हैं, इन्फेक्टिव हैं और ये बहुत तेजी से एक दूसरे को फैला रहे हैं। एक्टिव केस में उन मरीजों की गिनती होती है जिन मरीजों में अभी भी वायरस है और जिनका इलाज चल रहा है। देश भर के 10 राज्य ऐसे हैं जहां 80% एक्टिव केस हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और महाराष्ट्र टॉप 5 में शामिल है। तो वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल और छत्तीसगढ़ से लिए सैंपल में वायरस का नया म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, जिसे अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट बताया जा रहा है। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में अगर दुनिया के देशों से भारत की तुलना की जाए तो अमेरिका में फिलहाल 68,52,634 एक्टिव केस हैं। अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां एक्टिव केस 20 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं ब्राजील में कोरोना के एक्टिव केस 11,41,952 हैं। कोरोना से त्राहिमाम कर चुके ब्राजील में कोरोना के मामले कम होने शुरू हो गए, जो उसके लिए राहत की बात है। लेकिन भारत में कोरोना संक्रमण की चेन पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। भारत में जिस तरह से 9 दिन में एक्टिव केस डबल हुए हैं और अगर इसी हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो देश के सामने बेहद गंभीर हालात हो सकते हैं। 28 अप्रैल तक देश में 40,61,888 एक्टिव केस हो सकते हैं। अगर कोरोना पर ब्रेक लगाने के उपाय कारगर साबित नहीं हुए तो 7 मई तक ये आंकड़ा 81,23,776 जा सकता है। वहीं 16 मई तक देश में 1,62,47,552 एक्टिव पेशेंट्स हो सकते हैं। 25 मई आते आते एक्टिव केस करीब 3.25 करोड़ हो सकते हैं। वहीं 3 जून तक ये आंकड़ा करीब 6.5 करोड़ हो सकता है। महामारी का कोहराम अगर नहीं रुका तो 12 जून तक देश में 12,99,80,416 एक्टिव मरीज सामने आ सकते हैं। देखा आपने, अगर महामारी के डेली इन्फेक्शन पर लगाम नहीं लगी तो देश का ऐसा ही बुरा हाल हो सकता है। हालांकि ये एक प्रोजेक्शन भर है, क्योंकि देश की सरकारें और पूरा हेल्थ सिस्टम इस महामारी को परास्त करने में लगा है और जल्द ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो सकते हैं। कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें,
तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच लॉन्सेट जर्नल की एक रिपोर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून तक पहुंचते पहुंचते हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही देश में हर दिन औसतन 1750 मरीजों की मौत हो सकती है। रोजाना मौतों की ये संख्या जून के पहले हफ्ते में 2320 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कोरोना से देश के टियर 2 और टियर 3 श्रेणी वाले शहर सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। लॉन्सेट की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कोरोना की सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्टडी के मुताबिक पहली लहर के दौरान 10,000 प्रतिदिन नए केसों से 80,000 प्रतिदिन नए केस होने में 83 दिन का वक्त लगा था, लेकिन इस बार फरवरी से अप्रैल की शुरुआत तक प्रतिदिन 80,000 मामले होने में महज 40 दिन लगे। यानी इस बार 40 दिन में कोरोना के नए मामलों में 8 गुना बढ़ोतरी हो गई। हालांकि मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की मृत्यु दर गिरकर 1.19% हो गई है। कोरोना से हो रही मौतों पर मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीज ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं, जिससे तुलनात्मक रूप में कम मौतें हो रही हैं, जबकि पहली लहर में लक्षण वाले मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिससे ज्यादा मौत हो रही थी। रिपोर्ट में भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने का सुझाव दिया गया है और अब प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने से लेकर ऑक्सीजन संकट और अस्पतालों में बेड की कमी को दूर करने का देश को भरोसा दिया है। साथ ही महामारी को परास्त करने के लिए जन भागीदारी का आह्वान भी किया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहाँ आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।